हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है लालची चोर। यह एक बेड टाइम स्टोरी है। रामगढ़ राज्य में रजत नाम का एक बहदाल से दूर और एक नंबर का बदमाश व्यक्ति रहता था। रजत हमेशा किसी गरीब का भोजन छीन लेता तो किसी के पैसे छीन लेता। राजा भैरव सिंह रजत की हरकतों से बहुत परेशान था, लेकिन रजत हमेशा राजा की दयालुता का फायदा उठाकर बच निकल जाता। एक दिन रजत एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था कि तभी उसने देखा गांव के मुखिया भानु प्रताप चाचा बड़े सज धज कर राजमहल की ओर जा रहे थे। रजत, अरे इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो मुखिया जी? क्या राजमहल में कोई दावत वगैरह है क्या? रजत की बात सुनकर गांव का मुखिया रजत के पास आकर बोला, मुखिया, बिल्कुल सही कहा तुमने रजत। क्या तुम्हें नहीं मालूम, राजा भैरव सिंह ने आज पूरे गांव को अपने राजमहल में दावत दी है। रजत, किस खुशी में? यहाँ तक मेरी जानकारी है तो आज तो राजा का कोई जन्मदिन भी नहीं है। मुखिया, हाँ, लेकिन आज उनका पुत्र 10 साल का हो गया है। इसी वजह से उन्होंने सारे गांव के लोगों को दावत दी है। रजत, 10 साल का हो गया है, भला उसके 10 के होने से पूरे गांव की दावत का क्या संबंध है? मुखिया, दरअसल पंडित जी ने राजा भैरव सिंह से ऐसा करने के लिए बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे उनकी प्रजा और ज्यादा सुखी रहेगी। और तुम तो जानते ही हो कि राजा भैरव सिंह कितने दयालु हैं और अपनी प्रजा के लिए वो कितनी चिंता करते हैं। रजत, फिर तो काफी अच्छे अच्छे पकवान भी बने होंगे। मुखिया, ये भी कोई कहने की बात है रजत। अरे, राजा के घर पर दावत है भैया, तो जाहिर सी बात है एक से एक अच्छे पकवान बने होंगे। रजत, तो फिर तो अच्छी बात है मुखिया जी, आप चलिए, मैं भी तैयार होकर कुछ ही देर में राजमहल पहुंचता हूँ। हाँ, रजत की बात सुनकर मुखिया जोर जोर से हंसता हुआ बोला, मुखिया, लगता है तुझे किसी ने अभी तक ये नहीं बताया, रजत की राजा भैरव सिंह ने सबको दावत दी है सिवाय तेरे। रजत, क्या मतलब? मुखिया, मतलब ये है कि राजा भैरव सिंह के साफ साफ आदेश हैं कि आज के दिन रजत ताजमहल के आसपास भी ना दिख जाए, नहीं तो उसकी खैर नहीं। रजत, ये तो राजा की बहुत ज्यादा गलत बात है। मुखिया जी, क्या मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूँ? वैसे तो तुम्हारा राजा बड़ा दयालु बना फिरता है। दयालु राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को एक समान समझता है। मुखिया, मत भूलना रजत की उसकी दयालुता की वजह से तुम आज तक बचते आए हो, वरना अगर तुम किसी दूसरे राज्य में रह रहे होते तो वहाँ का राजा कब का तुम्हें फांसी पर चढ़ा चुका होता। और सुनो, मेरी बात को मजाक मत समझना भैया, राजमहल की ओर भटककर भी मत जाना, बता रहा हूँ। मुखिया की बात सुनकर रजत के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। रजत, देखना मुखिया जी, जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। मुखिया, राजा और तुम हैं, लगता है तुम दिन में भी सपने देखने लगे हो रजत। अरे, तुम्हारे जैसे मक्कार और चोर कभी राजा नहीं बनते भैया, ये हसरत अपने दिल में ही रखना। अगर राजा को पता चल गया तो आजीवन तुम्हें कारागार में डाल देगा। इतना कहकर मुखिया रजत का मजाक उड़ाते हुए और जोर जोर से हंसते हुए वहां से चला गया। रजत गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, रजत, ये राजा अपने आप को समझता क्या है? पूरे गांव को दावत दी, मुझे दावत नहीं दी, ये तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी अपने ऊपर पूरी बेशर्मी लाद रखी है। मैं राजमहल जाऊंगा, देखता हूँ राजा क्या कर लेता है। रजत तैयार होकर सीधे राजमहल में पहुँच गया। राजमहल में अच्छे अच्छे पकवान देखकर रजत के मुंह में पानी आ गया। रजत, अरे वाह, देसी घी की पूड़ियाँ भी है, मिठाई भी है। हाँ हाँ,
कितनी शानदार खुशबू आ रही है। रजत तुरंत उन पकवानों की ओर लपककर उन्हें खाने लगा कि तभी राजा भैरव सिंह की नजर रजत पर पड़ गई। वो गुस्से से रजत की ओर आकर बोले, राजा, वैसे तो मैंने मना किया था कि तुम इस राजमहल के आसपास भी मत जाना, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर के बेशर्म हो। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बेशर्म देखे, लेकिन तेरे जैसा बेशर्म मैंने कभी नहीं देखा। जी तो चाहता है कि अभी और इसी वक्त तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूं, लेकिन क्या करूं? आज मेरे महल में जश्न है। अब आ ही गए हो तो पेट भरकर खाना और चाहो तो अपने घर के लिए भी ले जाना, लेकिन याद रखना, आज मेरे राजमहल में बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं। गलती से भी अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रजत, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजा साहब? मैं अब सुधर गया हूँ। हाँ राजा, सुधर जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छी ही बात है। इतना कहकर राजा भैरव सिंह वहां से गुस्से से चला गया। रजत पकवान का मजा लेने लगा कि तभी रजत की नजर राजा के बेटे टिंकू पर पड़ी, जो कि एक सोने के कंगन से खेल रहा था। रजत के खुराफाती दिमाग में तुरंत एक योजना दौड़ने लगी और वो बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, रजत, अरे वाह, ये तो बहुत भारी और बड़ा कीमती सोने का कंगन लगता है। अगर मैंने इसे चुराकर बाजार में बेच दिया तो मेरा तो 10 साल के खाने का प्रबंध हो जाएगा। फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, रजत मुस्कुराते हुए राजा के बेटे टिंकू के पास जाकर बोला, रजत, छी छी छी, राजा के बेटे होकर नकली सोने के कंगन के साथ खेल रहे हो। तुम्हें तो असली सोने के कंगन के साथ खेलना चाहिए। टिंकू, ये असली सोना है, पिताजी ने मुझे दिया है। यकीन नहीं आता तो इसे छूकर देख लो। रजत, लाओ, दिखाओ तो मुझे। टिंकू ने वो कंगन रजत के हाथ में पकड़ा दिया। रजत, अरे नहीं नहीं राजकुमार, यह नकली है, इसमें तो सोने का पानी फिर रहा है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाकर अपने पिताजी से पूछ लो। रजत की बात सुनकर भोला भाला राजकुमार सोच में पड़ गया। टिंकू, ठीक है, मैं पिताजी से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया और रजत इधर उधर देखकर वहाँ से खामोशी से निकल गया। राजकुमार को खाली हाथ देख राजा भैरव सिंह ने राजकुमार से पूछा, राजा, तुम्हारे हाथ में शाही सोने का कंगन था, वो कहाँ है बेटा? राजकुमार ने सारी बात भैरव सिंह को बता दी। राजकुमार की बात सुनते ही राजा भैरव सिंह समझ गया कि ये सब रजत की ही करामात है। राजा रजत गुस्से से बोला, राजा, बस बहुत हो गया। आज तो उसने हद पार कर दी। राजकुमार को बेवकूफ बनाकर सोने का कंगन चुरा कर ले गया। सैनिकों को बुलाओ। कुछ ही देर में राजा के सैनिक सिर झुकाए खड़े थे। राजा, जाओ, जाकर रजत को पकड़ कर लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में रजत चाहिए, जिंदा या मुर्दा। राजा का आदेश पाते ही सैनिक गांव की ओर दौड़ पड़े। इधर रजत एक पेड़ के पास उसी कंगन को निहारे जा रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति वहां पर आकर रजत से बोला, आदमी, रजत, इस बार तो तुमने हद पार कर दी भैया। राजा भैरव सिंह ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है, समझे? उस व्यक्ति की बात सुनकर रजत पूरी तरह से घबरा कर बोला, रजत, ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? राजा भैरव सिंह तो बहुत ज्यादा दयालु है। मुझे लगा कि हर बार की तरह वो मुझे इस बार भी माफ कर देंगे। आदमी, अबे पागल वागल हो गया क्या तू? तूने तो इस बार राजा के घर पर ही चोरी कर ली भैया। तेरी मौत तो इस बार पक्की है भैया। ठोक के बजा के अब जो है ना, अब तुझे भगवान के अलावा और कोई नहीं बचा सकता भैया। रजत, मैं राजा के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा और ये कंगन उन्हें वापस कर दूंगा। आदमी, अरे बेवकूफ है क्या? राजा इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर तू कंगन वापस लौटाने के इरादे से भी वहां चला गया ना,
वो जो है तब भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तो और अगर तुझे किसी सैनिक ने देख लिया तो सैनिक ही तुझे जान से मार देंगे। समझ गया तू, रजत? अब मैं क्या करूं? आदमी, मेरी सलाह मान। तू इस राज्य से कुछ महीनों के लिए चला जा। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। तभी अचानक रजत ने देखा कि 3 सैनिकों के घोड़े उसकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। रजत घबराकर जंगल की ओर भागने लगा और एक घने जंगल के अंदर घुस गया। 3 सैनिकों में से एक सैनिक बोला, पहला सैनिक, वो देखो वो उस जंगल में गया है, चलो जंगल में जाकर उसे पकड़ते हैं। दूसरा सैनिक, रहने दे, क्या तुझे नहीं मालूम उस जंगल में भूतों का साया है? ये वहां पर जिंदा तो गया है लेकिन कभी लौटेगा नहीं। समझ लो कि रजत ने उस जंगल में जाकर अपनी मौत को खुद चुन लिया है। चलो जाकर राजा को सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद सभी सैनिक वहां से चले गए। रजत घने जंगल में दौड़ा जा रहा था। तभी अचानक रजत एक पत्थर से टकरा गया और वो एक तालाब के अंदर गिर गया। इधर कुछ घंटों बाद अब राजमहल का माहौल सामान्य हो चुका था। राजा भैरव सिंह अपने मेहमानों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था। तभी वहां पर एक अजीब घटना घटी। राजा भैरव सिंह जैसा दिखने वाला दूसरा राजा भैरव सिंह राजमहल में पहुंच गया और राजा भैरव सिंह को देखकर गुस्से से चीखते हुए राजा भैरव सिंह से बोला, हमशक्ल राजा, कौन है तू बहरूपिये और मेरे मेहमानों के साथ यहाँ क्या कर रहा है? राजा भैरव सिंह की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दूसरे राजा भैरव सिंह को हैरत से देखने लगे। राजा भैरव सिंह अपने सामने अपने हूबहू हमशक्ल को देखकर हैरत में पड़ गया। राजा भैरव, बहरूपिया मैं नहीं बहरूपिया बल्कि तू है। हमशक्ल राजा, क्या सबूत है कि तू राजा भैरव सिंह है? राजा, तेरे पास क्या सबूत है कि तू राजा भैरव सिंह है? वहाँ सभी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कौन असली है और कौन नकली। राजा, मैं ही असली राजा भैरव सिंह हूँ। मैं यहाँ पर सुबह से अपने मेहमानों के स्वागत और सत्कार में लगा हूँ। हमशक्ल राजा, अगर तू असली राजा है तो फिर दिखा वो शाही कंगन जिसे रजत झूठ बोलकर मेरे बेटे से चुरा कर ले गया था। राजा, मैंने सैनिकों को रजत को पकड़ने के लिए भेजा था, मगर सैनिकों ने मुझे बताया कि वो उस जंगल की ओर चला गया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हमशक्ल राजा, इस सभा में सभी लोग जानते हैं कि राजा भैरव सिंह कभी नहीं डरता। तेरे बेटे के सोने का शाही कंगन चोरी हो गया और तू यहाँ पर बैठकर मेहमानों के साथ गप्पे लड़ा रहा है क्योंकि तू राजा भैरव सिंह नहीं है। इतना बोलकर हमशक्ल भैरव सिंह वो सोने का शाही कंगन निकाल कर बोला, हमशक्ल राजा, सुंदरनगर के वासियों, ये बहरूपिया झूठ बोल रहा है। देखो मेरे पास ये मेरे बेटे का सोने का शाही कंगन है। मैं इसे उस भयानक जंगल से रजत को मारकर लाया हूँ। मैं कुछ देर के लिए जंगल क्या गया, इस बहरूपिये ने आकर मेरी जगह ले ली। राजा, बस बहुत हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे और तुम्हारे बीच युद्ध होगा। जो जीतेगा वही असली भैरव सिंह कहलाएगा। दूसरा राजा भैरव सिंह भी राजा से आर पार करने के मूड में था। उसने तुरंत हाँ कर दी और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। कुछ ही देर में एक राजा भैरव सिंह ने दूसरे राजा भैरव सिंह को जख्मी करके जमीन पर धराशायी कर दिया। तभी वहां पर एक काला धुआं फैल गया और उसमें से एक चुड़ैल निकलकर जख्मी भैरव सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल, मैंने तुमसे कहा था बेवकूफ कि तुम देखने में भले ही भैरव जैसे लगोगे लेकिन आत्मा तुम्हारी ही रहेगी। बेवकूफ, राजा भैरव सिंह असली राजा है। उसके पास युद्ध लड़ने की कला है और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो लोगों से खाना भी चोरी करके खाते हो। तुम जख्मी हो चुके हो। राजा की तलवार तुम्हारे शरीर पर पड़ चुकी है, इसलिए अब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। अचानक जख्मी राजा भैरव सिंह रजत की शक्ल में आ गया।
राजा भैरव सिंह हैरत से चुड़ैल से बोला, राजा, ये तो रजत है। ये सब क्या है? चुड़ैल, बताती हूँ। बताऊंगी ही नहीं, दिखाऊंगी भी तुझे। इतना कहकर चुड़ैल ने एक फूंक मारी और सारे राज्य के सामने एक दृश्य चलने लगा। रजत जैसे ही तालाब में गिरा, अचानक तालाब में से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उस तालाब में से एक चुड़ैल निकलकर रजत के सामने आ गई। रजत तुरंत डरते हुए तालाब से बाहर निकलकर घबराकर बोला, रजत, कौन हो तुम? चुड़ैल, मैं बरसों से यहाँ तालाब के अंदर कैद थी, मगर अब मैं आजाद हूँ। बहुत सालों पहले मैं इसी जंगल में घूमती फिर रही थी। मेरी वजह से एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी। उसने मुझे श्राप दे दिया और मैं इस तालाब के अंदर कैद होकर रह गई। उस दिन के बाद जब भी कोई इस तालाब के नजदीक आता तो मैं उसे मार देती। रजत, क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? चुड़ैल, नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से ही आजादी मिली है। मैं उस साधु के सामने बहुत रोई। आखिरकार उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई धूर्त व्यक्ति हाथ में सोने का कंगन लेकर अचानक इस तालाब में गिरेगा तो तुम इस तालाब से आजाद हो जाओगी। और देखो, मैं आजाद हो गई। बता, क्या इच्छा है तेरी? मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगी रजत, यानी मैं जो कुछ भी मांगूंगा तुम उसे पूरा कर दोगी। चुड़ैल, हाँ, मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक ही इच्छा। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर रजत बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, रजत, स्वयं से ये सही मौका है राजा को सबक सिखाने का। उस राजा ने मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है। अब मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। रजत, मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा और मेरा शरीर सुंदरनगर के राजा जैसा हो जाए। इसी वक्त जैसा राजा भैरव सिंह है, मैं हूबहू उसके जैसा हो जाऊं, उसके शाही कपड़ों से भी। रजत की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, चुड़ैल, बेवकूफ मानव, इससे तुझे क्या हासिल होगा? रजत, जब मेरी शक्ल और शरीर राजा जैसा हो जाएगा तो तुम लोग मुझे राजा ही समझोगे और मैं बगैर लड़े सुंदरनगर का राजा बन सकता हूँ। चुड़ैल, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन याद रखना तेरा शरीर और तेरा चेहरा, तेरा कपड़े, तेरे आभूषण सब कुछ सुंदरनगर के राजा भैरव सिंह जैसा हो जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा वही रहेगी। ध्यान रखना, अगर तू किसी असली राजा की तलवार के हाथों जख्मी हो गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। और देखते ही देखते रजत का शरीर राजा रजत में परिवर्तित हो गया। अब रजत हुबहू राजा भैरव सिंह में बदल गया। रजत अकड़ता हुआ राजा के राजमहल चल पड़ा। चुड़ैल, मैंने इसे चेतावनी दी थी पर यह एक मूर्ख व्यक्ति निकला। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई। राजा भैरव सिंह ने गुस्से से सैनिकों से कहा, राजा, ले जाओ इसे और हमेशा के लिए जेल में डाल दो। उसके बाद रजत माफी नहीं मिली। उसने पूरा जीवन जेल में ही व्यतीत किया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।